क्या आपको पता है कि आने वाले वक्तों में सूरज की रोशनी ज़मीन तक पहुंचना नामुमकिन हो जाएगा और इस नामुमकिन होने के पीछे सबसे बड़ा हाथ इंसानों का खुद ही होगा, क्योंकि इंसान जो है वो जिद्दत में जो है वो इतना आगे निकलता जा रहा है कि वो कुदरती माहौल को भी पीछे छोड़ रहा है, कुदरती माहौल के साथ छेड़छानी कर रहे हैं और उसका छेड़खानी का नतीजा इस कदर भयानक होगा कि ना उससे माहौल मुतासिर होगा बल्कि माहौल में रहने के काबिल बजाते खुद इंसान भी नहीं होगा। SRM किस बला का नाम है? बरतानिया ऐसा क्या करने जा रहा है कि जिससे पूरा मुल्क का माहौल ख़राब हो जाएगा और बरतानिया इसमें कितनी शिद्दत के साथ आगे बढ़ रहा है, उसके बारे में जानेंगे। मैं हूं मोहम्मद इब्राहिम कुरैशी, सिटी नेटवर्क डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आपको बताऊंगा कि SRM टेक्नोलॉजी के थ्रू बरतानिया क्या करने जा रहा है। SRM जिसका मतलब है सोलर रेडिएशन मॉडिफिकेशन, ये कंडक्ट हो रहा है एक बहुत बड़ा रिसर्च और एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट बरतानिया गवर्नमेंट की जानिब से। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो इसको ग्लोबल वार्मिंग कम करने के लिए इस्तेमाल कर रही है और इसको गवर्नमेंट फंडेड प्रोजेक्ट भी कहा जाता है, जिससे बरतानवी हुकूमत 60 मिलियन यूरो रुपए देकर इस प्रोजेक्ट को कंडक्ट करवा रही है। ये प्रोजेक्ट किस तरह कंडक्ट होगा और इसका इतना बड़ा क्या नुकसान होगा उस बारे में जानते हैं। ये प्रोजेक्ट सिर्फ इसलिए कंडक्ट किया जा रहा है कि ये प्रोजेक्ट जब कंडक्ट होगा तो इससे बरतानिया में ग्लोबल वार्मिंग जो है वो इंतहाई कम होगी। आखिर बरतानिया को ये ज़रूरत क्यों पेश आई है कि वो ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए ऐसे इक़दाम कर रहे हैं? वो ज़रूरत इसलिए पेश आई है कि दुनिया में जिस तरह तेज़ी से वेदर चेंज हो रहा है, मौसमियाती तब्दीली का सामना है, उससे बड़े बड़े ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, उससे सूरज की तपिश जो है वो ज़मीन तक काफ़ी ज़्यादा पहुंच रही है। सोलर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट दुनिया पर कर रहा है, जिससे ना सिर्फ एक मौसमियाती तब्दीली रूनमा हो रही है बल्कि उसके साथ साथ बड़े बड़े हादसात भी रूनमा हो रहे हैं। हालिया पाकिस्तान में भी ऐसे वाक़यात रूनमा हुए, अचानक सैलाब आए जिसको ग्लोबल वार्मिंग का ही इम्पैक्ट कहा जा रहा था, तो बरतानिया को भी सेम ऐसे ही मसाइल का सामना है, क्योंकि वहाँ पर सर्दी का मौसम में एक वाज़िया तब्दीली उनके लिए काफ़ी ज़्यादा काबिल तशवीश बन चुका है और उनके लिए तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। तो इसलिए बरतानिया 60 मिलियन यूरो खर्च करके दुनिया में सफ़े अव्वल में आकर तमाम एक्सपेरिमेंट करने वाले ममालिक में पहले नंबर पर आने जा रहा है और ये प्रोजेक्ट जो वो कंडक्ट करेगा उसका नाम है सोलर रेडिएशन मॉडिफिकेशन, यानी सूरज की शुआओं के साथ छेड़छाड़। सूरज की शुआओं के साथ छेड़छाड़ किस तरह किया जाएगा और इसके पीछे कौन है? उसके पीछे हैं मार्क साइंस। मार्क साइंस जो है वो इस प्रोजेक्ट को कंडक्ट कर रहे हैं, जो कि ARIA जो एजेंसी है जिसको हुकूमती सपोर्ट हासिल है, जो कि हुकूमती फ़ंड के साथ चल रही है, उसके डायरेक्टर हैं, उसके चेयरमैन हैं। उनका कहना ये है कि अभी भी हम बैरूनी दुनिया में बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स और एक्सपेरिमेंट से दूर हैं जिनका नतीजा हमें सिर्फ आउटडोर एक्सपेरिमेंट्स यानी बैरूनी दुनिया के एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट करके ही हासिल होगा और जब तक हम वो कंडक्ट नहीं कर लेते उसके बारे में कुछ कहना कबलस वक्त है। यानी उन्होंने ये स्टेटमेंट इसलिए जारी की है क्योंकि ये स्टेटमेंट उनके डिफेंड में है, उनके दिफा में है और उसके इर्द गिर्द जो तमाम अफराद हैं उनके इर्द गिर्द या बरतानवी हुकूमत पे तनकीद करने वाले तमाम अफराद हैं, उन्होंने इनडायरेक्टली उनको एक शटअप कॉल दी है कि जब तक हम इसे कंडक्ट नहीं कर लेते हैं, जब तक हम इसको बैरूनी दुनिया में मुतारिफ नहीं करा देते हैं, तो आप जो अपने कंसर्न शो करें, जो आप अपने खदशात शो करें, वो कबलस वक्त है। आखिर दुनिया को इस प्रोजेक्ट के बारे में इतनी तशवीश क्यों है, आइए उस बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर एक पहला स्टेप अपनाया जाएगा कि जो कि इस प्रोजेक्ट को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। उसमें ग्लेशियर्स को काफ़ी ज़्यादा, यानी समंदरी ग्लेशियर्स को, समंदरी बर्फ़ को काफ़ी ज़्यादा जो है वो थिक कर दिया जाएगा, काफ़ी ज़्यादा जो है वो उसकी डेंसिटी हाई कर दी जाएगी। तो अगर उसकी डेंसिटी हाई होगी तो उससे फ़ायदा ये होगा कि सूरज की शुआओं से जो समंदर में पड़ी बर्फ़ जल्दी से पिघल रही है वो पिघलना बंद हो जाएगी। दूसरा स्टेप जो है वो समंदर में ही कंडक्ट किया जाएगा और यूके कोस्ट गार्ड पर, यानी यूके कोस्टल रेंज पर, यूके की सहराई इलाकों में ये तमाम प्रोजेक्ट कंडक्ट होगा। उसमें ये होगा कि समंदर में जो चलने वाली कश्तियाँ हैं उनमें समंदरी नमक डाल के उसकी भाप जो है वो बादलों तक पहुँचाई जाएगी और जब भाप बादलों तक पहुँचेगी तो उससे जो तमाम बादल हैं
उनमें समंदरी नमक शामिल हो जाएगा और समंदरी नमक शामिल होने के बाद बादल काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्टेबल हो जाएंगे, यानी सूरज की शुआओं को मनकस करने के लिए, उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए वो काफ़ी बेहतर तरीके से अपने आप का, अपने काम का जो है वो एक हिस्सा होंगे। और क्योंकि उनके कामों में सबसे ज़्यादा अवलीन तरजीह जो है वो बादलों को या स्पेस में या स्ट्रेटोस्फेरिक आपकी जो लेयर है उसको दी जा रही है, क्योंकि उसके तरीके से ही या उसके ज़रिए से ही जियो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट जो है वो कंडक्ट होगा। उसका तीसरा प्रोजेक्ट यानी तीसरा स्टेप SRM के थ्रू, सोलर रेडिएशन मॉडिफिकेशन थ्रू कंडक्ट होगा, वो ये होगा कि जो आपके स्ट्रेटोस्फेरिक जोन है यानी स्ट्रेटोस्फेरिक लेयर है, उसमें जहाज़ के ज़रिए छोटे छोटे ज़र्रात जो है वो शामिल किए जाएंगे। जब ज़र्रात, छोटे छोटे ज़र्रात वहाँ तक पहुँच जाएंगे और उस फ़ज़ा में शामिल हो जाएंगे, तो वहाँ पर भी जिस तरह के बादलों को रिफ्लेक्टेबल बनाया गया था, उनको भी इस कदर क़ुव्वत के साथ रिफ्लेक्टेबल बनाया जाएगा कि वहाँ से सूरज की शुआएँ रिफ्लेक्ट होकर वापस स्पेस में चली जाएंगी। और जब वापस स्पेस में चली जाएंगी तो इसका मतलब है कि वो ज़मीन तक नहीं पहुँची जाएंगी। अब यहाँ की बात यहाँ तक ही रहेगी और वहाँ की बात वहाँ तक ही रहेगी, यानी वहाँ से आने वाली शुआएँ वहाँ चली गई और यहाँ पर मौजूद गर्मी वो यहीं रहेगी। इससे भी निपटने के लिए साइंसदानों ने एक बहुत बड़ा इकदाम अपनाया है। उनका कहना यह है कि हम सीरियस क्लाउड थिनिंग का जो है वो एक प्रोसेस अंजाम देंगे, यानी हाई एल्टीट्यूड पे मौजूद जो बादल हैं उनको इतना ज़्यादा थिन कर देंगे सीरियस क्लाउड थिनिंग के ज़रिए कि वहाँ पर बादलों से हीट जो है वो बाहर चली जाएगी और यूँ यहाँ की हीट वहाँ पर खारिज हो जाएगी और वहाँ से बैरूनी हीट दुनिया में नहीं आएगी और यूँ जो है वो उनका प्रोजेक्ट जो है वो मंतकी अंजाम तक पहुँचेगा। अब बात करने का मकसद ये है कि अगर साइंसदान इतने समझदार हैं और अपने मुल्क को बचाने के लिए, दुनिया को बचाने के लिए ऐसे प्रोजेक्ट कंडक्ट कर रहे हैं, तो इसके हवाले से कितने खर्चात जो है वो क्यों ज़ाहिर किए जा रहे हैं। ये खर्चात में आप या दीगर साइंसदान नहीं जो है वो ज़ाहिर कर रहे, बल्कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बहुत बड़े प्रोफेसर पर हम्बर्ट, यानी उनका कहना ये है कि हम जो है वो ऐसे दौर से गुज़र रहे हैं जहाँ पर ऐसे प्रोजेक्ट्स को अंजाम देना या ऐसे प्रोजेक्ट्स को कंडक्ट करना ऐसा ही है कि आप सड़क पे पड़े किसी भी केन को हाथ से पकड़कर डस्टबिन में ना फेंक के, बल्कि उसे सड़क पे ही पड़े पड़े ठुड्डा मार दें और वो यहाँ की जगह कहीं और चला जाए, लेकिन मसला वहीं पे वहीं रहे। उनका अपने खर्चात जाहिर करते हुए कहना ये है कि बरतानिया इस प्रोजेक्ट से मुल्क को नहीं बल्कि अपने इर्द गिर्द तमाम ममालिक को एक दलदल में धकेलने वाला है, जिससे वक्ती तौर पर तो फ़ायदा होगा, लेकिन वक्ती तौर पर फ़ायदा होने के बाद जो इसके मुस्तकिल इम्पैक्ट्स होंगे, जो मुस्तकिल असरात होंगे, उससे बचना नामुमकिन होगा। उससे बचना नामुमकिन कैसे होगा? क्योंकि अगर सूरज की रोशनी चाहे वो ज़्यादा मिकदार में आ रही है या किसी भी मुल्क या खित्ते के लिए बाइस तशवीश बन चुकी है, क्योंकि हमने दरख्तों को बहुत ज़्यादा काटा, हमने एनवायरनमेंट में चेंजिंग्स बहुत ज़्यादा की, लेकिन उनका कहना है कि ये हल किसी भी सूरत ये नहीं है कि हम उसको ज़मीन तक ना आने दें, क्योंकि अगर उनको ज़मीन तक ना आने दिया तो उससे ना सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के इश्यूज़ पैदा होंगे, बल्कि उसके साथ साथ विटामिन डी जो लोगों तक पहुंचती है वो भी नहीं पहुंचेगी और उसकी डेफिशिएंसी की वजह से लोगों में काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन होगा और उसके साथ साथ जो हड्डियों से जुड़े अमराज हैं वो फैलना शुरू हो जाएंगे और दुनिया जो है वो इस एक अंधेरे के आलम में चली जाएगी जहाँ पर ना सिर्फ बीमारियाँ होंगी बल्कि खदशात होंगे, खौफ होगा और डिप्रेशन होगा। यूँ ये प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा बाइस तशवीश तमाम साइंसदानों के लिए बन चुका है। और अगर हम बात कर लें क्या इसके लिए कोई कानून मौजूद है कि ये तमाम प्रोजेक्ट्स जो है वो बरतानिया सर अंजाम दे रहा है, इसके जवाब ये मिलता है कि ऐसा कोई प्रोजेक्ट मौजूद नहीं है, बल्कि 2023 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की जानिब से ऐसे एक प्रोजेक्ट को कंडक्ट करने का फैसला किया गया, लेकिन वहाँ पर बैठने वाली एक कैबिनेट ने उसको स्ट्रॉन्ग अपोजिशन के साथ, स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट पॉइंट के साथ, एक इख्तलाफ राय के साथ उस प्रोजेक्ट को ख़त्म कर दिया, उस प्रोजेक्ट से जो है वो इनकार कर दिया, जिससे ये प्रोजेक्ट कंडक्ट नहीं हो सका और ये प्रोजेक्ट जो है वो कटाई में पड़ गया। लेकिन अब बरतानिया हुकूमती अमले के साथ मिलकर, इंतज़ामिया के साथ मिलकर ये प्रोजेक्ट कंडक्ट करने जा रहा है और यूँ ये प्रोजेक्ट जो है वो काफ़ी हद तक यकीनी बन चुका है। बल्कि कहा यह जा रहा है कि रवां साल के सर्दियों में क्लाउड थिनिंग नहीं बल्कि समंदर में मौजूद जो तमाम बर्फ़ है उसको सख्त करने का अमल शुरू कर दिया जाएगा,
लेकिन ये भी काफ़ी ज़्यादा बाइस तशवीश बन चुका है, क्योंकि तमाम माहिर मौसमियात का, तमाम साइंसदानों का ये कहना है कि अगर बर्फ़ को सख्त कर दिया जाएगा, समंदर में मौजूद जो ग्लेशियर्स हैं उन्हें सख्त कर दिया जाएगा और उन्हें पिघलने से रोका जाएगा, तो कल को जब वो पिघलेंगे, चाहे वो स्लो प्रोसेस के थ्रू ही क्यों ना पिघले, उससे पानी में काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक प्योरिटी जो कि ज़रूरी है वो ख़त्म हो जाएगी। और यूँ इंसान जियो इंजीनियरिंग के ज़रिए, अपनी तकनीकी सलाहियतों के ज़रिए जो काम करेगा, वो कल को दुनिया के लिए काफ़ी ज़्यादा वबाल जान बन जाएंगे। इसके बारे में एक साइंसदान ने बड़ी खूबसूरत आरा पेश करते हुए ये भी कहा कि अगर आप ऐसा समझ रहे हैं कि ये आपके ख़ित्ते पर असरअंदाज होगा और दूसरे ख़ित्तों पे ऐसे नहीं असरअंदाज नहीं होगा, तो आपको ये मिसाल समझ लेनी चाहिए कि अगर आप किसी भी मुल्क में मसनूई बारिश करवा रहे हैं तो इसका असर जो है वो साथ वाले मुल्क में भी पड़ता है, और यूँ ये प्रोसेस चलते चलते दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगा और दुनिया जो है वो कहीं की नहीं रहेगी। लेकिन अभी तक बरतानिया तमाम BBC के गार्डियंस की रिपोर्ट के मुताबिक, द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक, ये प्रोजेक्ट को कंडक्ट करने के लिए ये मुसर है, बाज़िद है। देखना ये है कि उनकी जानिब से ये कंडक्ट होने वाला प्रोजेक्ट अगर कंडक्ट होता है तो उसके अमली नुकसानात क्या होंगे, उसको अमली जामा पहनाया जा सकेगा कि नहीं पहनाया जा सकेगा, क्योंकि बहुत से साइंसदानों का और बहुत से तहकीक करने वालों का ये भी कहना है कि ये प्रोजेक्ट तकरीबन नामुमकिन भी नज़र आता है, क्योंकि अगर हम स्पेस की बात कर लें या स्ट्रेटोस्फेरिक लेयर में ज़र्रात को दाखिल करने की बात कर लें तो उससे काफ़ी ज़्यादा हाई इंजन वाले जेट्स चाहिए, हाई एफिशिएंसी वाले जेट्स चाहिए, जो कि अभी तक बरतानिया के पास नहीं है। और जो बरतानिया के पास जेट्स हैं, अगर वो उनको वहाँ तक लेके जाता है तो उससे 3 गुना ज़्यादा ताकत से वो तमाम ज़र्रात स्पेस में सप्लाई करने पड़ेंगे, जिससे उनका काफ़ी ज़्यादा खर्चा आएगा।